पिछले वीडियो में हम थे छत्तीसगढ़ में, जहां हम मिले थे यूनिवर्सिटी के कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट से। इसके बाद वक्त आया निकलने का अचानक मार टाइगर रिजर्व के लिए, जिसके बेहद सुंदर जंगल देखते हुए हम निकल चले झारखंड पालामाऊ टाइगर रिजर्व एक्सप्लोर करने। आज की वीडियो में हम चलेंगे पालामाऊ टाइगर रिजर्व के अंदर, जिसके बाद जाना है ओडिशा चिल्का लेक के किनारे ये बर्ड शूट करने। ATR पर एक और दिन, और आज हम हैं बेतला नेशनल पार्क के पास पालामू टाइगर रिजर्व में आए हैं झारखंड में। और कल रात को लेट पहुंच गए थे। अब आज का पूरा दिन, ऑलमोस्ट पूरा दिन काम तो कुछ नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ जो रेस्ट हाउस है उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। काफ़ी टाइम पानी नहीं था। मॉर्निंग में थोड़ा खाने वगैरह के अरेंजमेंट्स में लगे हुए थे, वो भी थोड़े से मुश्किल थे, पर फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। सो नहा धोकर जा रहे हैं पालामऊ के अंदर। पालामऊ ऑफ कोर्स बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो काफ़ी सारे एरियाज़ है जो उसके अंदर आते हैं। बेतला नेशनल पार्क उसी का एक पार्ट है। आई गेस अपनी गाड़ी ले जाना अलाउड है, तो परमिशन लेते हैं। अगर इन्हें लेके जाने दी तो लेके जाते हैं। और आज काफ़ी सारा काम भी पेंडिंग था, शूट वूट पेंडिंग था, तो वो भी निपटाते हैं। लॉट ऑफ स्ट्रेस इज गोइंग ऑन द बैक एंड। चलते हैं, बेतला एक्सप्लोर करते हैं और कुछ शूट करते हैं। लेट्स गो। आज जाना तो जंगल के अंदर था, पर दिन निकल गया A93 की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग वीडियो में। कैमरा की अनबॉक्सिंग कर ली है और एक दो वीडियोस और रिकॉर्ड कर लिए हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हाईवे का इतना शोर है, आते जाते हाईवे पे फुल गाड़ियाँ फुल वॉल्यूम पे, मतलब वॉल्यूम क्या, अब गाड़ियों का तो शुरू हो गई, उसमें जा रही है। ऊपर से गाड़ी गंदी थी, तो हमने एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया उसका साफ भी किया और अनबॉक्सिंग कर दिया है, वो भी दो बार। ऑफकोर्स अब यूज़ करना बाकी रह गया है, कल इसको यूज़ करेंगे और फिर देखेंगे कि व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नए कैमरा की खुशबू मुझे वैसे बहुत पसंद है। तो आज का दिन तो हमारा इसी में बीत गया। अब वापस आते हैं, खाने वाने का कुछ इंतज़ाम करते हैं और फिर एडिटिंग करने बैठते हैं, क्योंकि अब एडिटिंग भी बहुत सारी पेंडिंग है। गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं पालामऊ एक्सप्लोर करने। कल नहीं कर पाए थे फॉर वेरियस रीजंस, तो अभी जा रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है, ठंडी ठंडी हो रही है यहाँ पर, मौसम ठंडा है, जैकेट पहन लेनी चाहिए थी। और हमारा जो गेस्ट हाउस है ये बेतला नेशनल पार्क के गेट पर ही है। ऑफकोर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है, जैसे मैंने आपको बताया था। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बस पार्किंग में जाएंगे और पार्किंग से ही बेतला नेशनल पार्क का गेट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप अपनी गाड़ी अंदर लेके जा सकते हैं। तो बस हम वहीं जा रहे हैं और परमिट बनवाते अपनी गाड़ी का, और गाड़ी को अंदर लेकर के चलते हैं। और साथ में हमारे कोई ना कोई हमें कंपनी करेगा, ताकि हमें पता रहे कि जाना किधर है और क्या एरियाज़ एक्सप्लोर करने हैं। पालामाऊ टाइगर रिजर्व यानी बेतला नेशनल पार्क झारखंड में 1130 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैला एक टाइगर रिजर्व है। ये अपने आप में वाइल्ड लाइफ में काफ़ी रिच है और यहाँ के जानवर बहुत शाय हैं। अंदर घूमने पर हमें डियर्स, अलग अलग बर्ड्स और हाँ, हाथियों के भी काफ़ी एविडेंसेस मिले। बेतला नेशनल पार्क में तो सफारी कर ली है। अब यहाँ पे एक किला है, और वो किला जो है वो पार्ट है पालामऊ टाइगर रिजर्व का, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। अंदर एनिमल्स वही है, मतलब हर्बीवोर्स हैं मेनली, और बहुत रुकते ही गाड़ी भागते हैं वो गाड़ी से, तो थोड़े से काइंड ऑफ शाय। और ये भी है कि थोड़ा सा इंटरवेंशन है, तो उसकी वजह से भी वो जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है। तो कुछ शॉट्स मिले, नथिंग वेरी ग्रेट। अभी किले पर जाते हैं, मैंने सुना है वहाँ पर अच्छी बर्डिंग होती है, तो लेट्स सी। थोड़ी देर पहले गए होंगे हमसे हाथी, तो एटलीस्ट हाथियों का मूवमेंट मिल गया है। बिग कैट्स का कोई मूवमेंट नहीं है, जस्ट हर्बीवोर्स एंड एलिफेंट्स। और इंटरेस्टिंगली ये जो कॉरिडोर है बांधवगढ़ से पूरा लगता है, मतलब बांधवगढ़ इज़ कनेक्टेड टू संजय डुबरी, संजय डुबरी इज़ कनेक्टेड टू गुरु घासीदास, कहाँ पर है, और वो कनेक्टेड है यहाँ से, कहाँ पर है। अब क्योंकि ट्रैक सिंगल था, तो हमने अंदर एक राउंड लगाया और जंगल का थोड़ा आइडिया लेकर हम वापस आ गए। ये लोग खा रहे हैं आलू के पराठे और चने, और मैं खा रही हूँ अपना ओट मील। और उसके बाद ये आएंगे पराठे पर वापस। ये हाथी के दांत खाने पर रोटी खाने पर। ये तले हुए पराठे हमें बदनाम किया जा रहा है खाली। ये चार इधर के ही हैं, हमारा एक एक। मसला थोड़ा सा फंस गया है, बहुत फंस गया एक्चुअली। एक तो ये कि आज हमें अड्डे में जाना था सिमली पार्क, पर हम सिमली पार्क जा नहीं सकते क्योंकि मुझे
कुछ अर्जेंट शूट करना है। सिमली पाल में बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है नहीं, जो न्यूज़ आई है, मैं गई नहीं हूँ, तो अगर हम सिमली पाल जाते हैं तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। इसलिए हम सोच रहे हैं हम जाएँ भितरकनिका। भितरकनिका यहाँ से है 16 घंटे, वहाँ हम एक दिन में पहुँच नहीं सकते। सिमली पाल और भितरकनिका आपस में है 4 घंटे। तो अभी प्रोसेस में ये है कि आज हम जाके जमशेदपुर रुके, फिर कल भितरकनिका जाएँ और वहाँ से वापस सिमली पाल आएँ। बट इसमें एक हिच और है कि सिमली पाल के बाद हमको जाना है सुंदरबन, और भितरकनिका से सुंदरबन बहुत दूर पड़ रहा है। तो इस गोलमोल में हमें अभी कम से कम 1 घंटा लगेगा। ये सॉर्ट आउट करके फिर डिसाइड होगा कि आज जाना कहाँ है। क्या हमें नहीं पसंद, जब से ATR स्टार्ट हुआ तब से फंसा भी नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, संकट करा, मज़ा आएगा 14 घंटे की ट्रेन पे। 18 14 नहीं, डायरेक्ट सुंदरबन एंट्री लेंगे मैन ईटर के पास। फिर पालामाऊ से निकलकर वक्त आया अगले डेस्टिनेशन की ओर निकलने का। तो हम चल रहे हैं किसकी ओर? अगले डेस्टिनेशन की ओर। और अगला डेस्टिनेशन जो है अभी तक कंफर्म नहीं है। हमको ये सोचना है कि हम कहाँ तक जाएंगे। बड़ी पर्दा तक तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं। बड़ी पर्दा इज़ अ प्लेस जहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर सिमली पाल की भी सफारी होती है, तो वहाँ तक जा कर के देखते हैं। और वहाँ पर आज स्टे करेंगे, और या तो कल सिमली पाल की सफारी करेंगे या फिर कल निकलेंगे कहाँ के लिए? भितरकनिका के लिए। ये चीज़ जो है अभी इन डिस्कशन है, गाड़ी में भी डिस्कस होने वाली है। उसके बाद हम सॉर्ट आउट करके आपको बताएंगे। तो निकले हुए हो गया है हमें काफ़ी टाइम, और लग गई है भूख। कभी कभार मैं सोचती हूँ, आप लोग सोचते होंगे ट्रैवल और वाइल्ड लाइफ कम और फूड ज़्यादा हो रहा है, पर हाँ ठीक है, खाना अपनी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मुझे तो वैसे ही आए दिन भूख लगती रहती है। तो यहाँ रुके हैं, पाही ढाबा करके कुछ है, और वही अपना स्टेबल दाल पनीर और क्या। पर पता है मुझे साउथ इंडियन मील्स की याद आ रही है अब, पता नहीं। बट वहाँ पे जब भी हम तमिलनाडु केरला की रोड ट्रिप पे थे, इनफैक्ट कर्नाटका की, तो रास्ते में हमें मील्स मिलते थे ना, एकदम केले के पत्ते पे बहुत सारे चावल सांभर और सब्ज़ी डाल के। तो अब उसी की याद आ रही है, और अब मन कर रहा है वो खाने का, क्रेविंग हो रही है उसको खाने की वापस। सांभर चावल और वो जो हरे रंग की कुछ सब्ज़ी होती है घी की, उसको खाने की। पर यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। तो अर्शी2 पनीर की भुर्जी कैसी लगी? पनीर की भुर्जी। पलामू से अगर आप जा रहे हो सिमली पाल हमारी तरह, और आपको रास्ते में लगे भूख, तो अगर आप पाही दी फैमिली रेस्टोरेंट में आए तो आपको पनीर की भुर्जी नहीं ऑर्डर करनी, और दाल बहुत अच्छी। फिर पालामाऊ से निकलकर वक्त आया अगले डेस्टिनेशन की ओर निकलने का। अब जाना तो था हमें सिमली पाल, पर A93 की टेस्टिंग के लिए हमने प्लान चेंज कर दिया और आज जमशेदपुर में डे ब्रेक किया। रांची में मिली है हमें अभी तक की सबसे अच्छी चाय। मजे आ गए चाय पी के। यहाँ पे रेडियां लगी हुई हैं, और शुक्र। अरे यार एक और कप पीऊंगी मैं। कहाँ जा रहे हो? चल रहे हैं पीछे। नहीं नहीं, गिर जाएगी चाय, इधर लगाओ ना साइड पे। लगा रहे हैं। गजब चाय है भाई, गजब चाय, मजे आ गए। अगर आप रांची में आए तो इधर जरूर आना। अरे मुझे वीडियो तो लेने देते उस जगह की, कहाँ से चाय है। चाय के साथ पिज्जा। अर्शी2 कैसा लगा? तो आज का दिन पूरा का पूरा बीता है ट्रैवल में, और अब हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने होटल में। डिसेंट होटल जमशेदपुर में है हम लोग। सोचा था आज थोड़ा और डिस्टेंस कवर कर लेंगे। बर्दीपार ऐसे करके जगह है वो। सोचा था वहाँ तक चले जाएंगे, पर वहाँ तक अब नहीं जा पाए क्योंकि थक गए और रात भी हो गई थी, और रात को थोड़ा सा अनसेफ भी लग रहा था ड्राइव करना। तो बस यहाँ पे चेक इन कर लिया है। और जमशेदपुर में होटल ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि सब कुछ ही फुल था। सो एक डिसेंट सी जगह मिल गई है, और अब यहाँ पर सोएंगे, बढ़िया वाली नींद पूरी करेंगे, और फिर मॉर्निंग में उठ के निकलेंगे आगे। तो वापस हम लोग गाड़ी में आ गए हैं, और ATR का एक नया दिन है, और आज का पूरा दिन ट्रैवल में जाने वाला है। मामला थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले भितरकनिका जा रहे थे, अब मंगला जोड़ी जा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ ये मिली है कि भितरकनिका में खास कुछ हो नहीं रहा है। दोनों लगभग सेम ही है। भितरकनिका में 8.5 घंटा पड़ रहा था, मंगला जोड़ी 9 घंटा है, और रास्ता स्टार्ट कर दिया है। आज का दिन तो चला गया। अब कल शूट करेंगे कुछ, और परसों शूट करेंगे। आई एम रियली प्रेस्ड विद टाइम, क्योंकि मुझे कल तक शूट करके कंटेंट सारा देना था, पर लेट हो गई हूँ काफ़ी। और जहाँ पर कंटेंट देना था वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम का इशू है।
चलते हैं फटाफट और अब देखते हैं फाइनली मंगला जोड़ी में क्या मिलता है। हमारी ज़िंदगी पूरे माइलस्टोन के आसपास घूम रही, बॉम्बे के माइलस्टोन के आसपास। कभी बॉम्बे 1700 किलोमीटर दूर है हमसे, कभी 1500, कभी 1300, कभी 1000। बस ये माइलस्टोन ही नहीं हट रहा सामने से ना। आज पूरा दिन अकोमोडेशन ढूंढने में निकल गया और फाइनली किसी ने हमें एक बारात घर को रेफ़र किया जहाँ पर हमें 2 रूम्स मिले, ब्राइड रूम और ग्रूम रूम। फाइनली हमें मंगला जोड़ी में एक जगह मिल गई है रहने के लिए। काफ़ी दिक्कत हुई यहाँ पे जगह ढूंढने में, बट यहाँ पे गाड़ी भी सेफ़ है और हम भी सेफ़ से लग रहे हैं और रूम भी डिसेंट है, अच्छा कमरा है। मज़े की बात है कि बाहर बैंक्वेट हॉल है और हम यहाँ पे रूम में रह रहे हैं। साफ़ सुथरे हैं। अब खाने का कुछ अरेंजमेंट करते हैं, थक बहुत गए हैं, सुबह की बहुत लंबी ड्राइव थी। अब जाएंगे सुबह जंगल में। गुड मॉर्निंग। फाइनली बहुत लंबा रास्ता तय करके बड़ी मुश्किल से एक जगह ढूंढ के हम लोग पहुंच गए मंगला जोड़ी। ये चिल्का लेक के साइड पर कॉर्नर्स पर बना हुआ है और उड़ीसा में है। एज़ यू नो बर्डिंग यहाँ पे अच्छी चल रही है फ़िलहाल के लिए। आप बोट पे जाते हैं, हवा अच्छी चल रही है अर्ली मॉर्निंग। थोड़ा क्लाउडेड है और चिंता इस बात की है कि अगर लाइट ना आई तो फिर से हम फंस जाएंगे, बट उम्मीद करते हैं, सामान वामान लेते हैं और बोट में चलते हैं। फ़िलहाल बर्ड की एक्टिविटी तो दिख रही है, ईग्रेट ज़्यादा हैं, हर जगह ही होते हैं। बाकी वो बता रहे रूडिशल डक्स वगैरह भी अंदर मिल रही हैं, तो बोट लेकर के अंदर जाएंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है आज सब्जेक्ट्स का मिलना, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्पस है जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे चिल्का लेक वॉज नॉट पार्ट ऑफ मंगला जोड़ी वॉज नॉट पार्ट ऑफ ATR, पर कुछ शॉट्स चाहिए मुझे वेरी अर्जेंटली, तो उसके पर्पस से मैं स्पेशली यहाँ पर आई हूँ। और अगर आज नहीं मिले तो आई भी इन प्रॉब्लम है, बहुत बुरा लगेगा मुझे। एकदम मेहनत इतनी करी, इतना दूर तक आए, 11 घंटे वापस साउथ ड्राइव करके आए, जबकि नॉर्थ साइड निकलना था, और फिर भी कुछ ना मिला तो अच्छा नहीं रहेगा। बट चलते हैं, देखते हैं। चिल्का लेक के एज पर बसा ये विलेज बर्ड पॉपुलेशन में काफ़ी रिच है। आज बारी थी अर्ली मॉर्निंग मंगला जोड़ी को एक्सप्लोर करने की। मौसम बहुत ख़राब था, पर A9 Mark III की टेस्टिंग के लिए हमारे पास बस 3 दिन थे और ऐसे कैमरा के लिए बर्ड्स एक परफेक्ट सब्जेक्ट है। पहले काफ़ी देर तो हमें ईग्रेट्स के अलावा कुछ नहीं मिला। 1.5 घंटा हो गया घूमते हुए। आज के साथ प्रॉब्लम ये है कि लाइट जो थी वो मॉर्निंग से बहुत फ्लैट थी, अब थोड़ी सी आनी स्टार्ट हो गई है, पर मॉर्निंग में लाइट वॉज वेरी बैड। सो गोल्डन आवर तो निकल गया अपना, घूम रहे हैं, एक्शन थोड़ा कम है यहाँ पे। नथिंग वेरी इम्प्रेसिव सो फार, पर कुछ देर और रुकते हैं, देखते हैं। ग्रेजुअली हमने सोचा क्यों ना ईग्रेट्स पे ही थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई जाए। काफ़ी देर बर्ड शूट किए और इतने में बारिश शुरू हो गई। अब ये भी आफत थी, बारिश में बर्ड एक्टिविटी अक्सर कम हो जाती है। तो अगर आप मंगला जोड़ी आए और थोड़ा सा यहाँ पे स्टे का प्रॉब्लम है फ्रैंकली, बहुत अच्छे क्लीन स्टेज अवेलेबल नहीं है, बहुत अच्छे होम स्टेज साफ़ सुथरे अवेलेबल नहीं है। एकमात्र ऑप्शन आपके पास जो बचता है वो ये है कि आप टाइम से बुकिंग कर लें ओडिशा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जो इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे नेचर कैंप, और वो क्लीन है, वहाँ पर आप उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ यहाँ पे मंगला जोड़ी में आपको स्टे का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। काफ़ी होम स्टेज हैं, बट कोई भी साफ़ और हाइजीनिक आपको नहीं मिलने वाला है। जहाँ पे आज क्योंकि हमें कल चेक इन नहीं मिला था, अब जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसका अपने आप में एक ये इशू है कि अगर आप शाम तक पहुँच रहे हो तो आप ऑन द स्पॉट उसको बुक नहीं कर सकते। 11 AM बुकिंग जो है वो क्लोज हो जाती है, वो सिर्फ ऑनलाइन बुक होगी। तो अगर आपको आज शाम की बुकिंग चाहिए तो आज सुबह 11 बजे तक आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। इन केस यू कम टू मंगला जोड़ी, वही प्रॉपर्टी कंसिडर करिए और कंसिडर करने के बाद 11 बजे तक आराम से उसमें चेक इन वगैरह कीजिए, बुक कर लीजिए उसको मॉर्निंग में और उसमें चेक इन कीजिए इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस। फाइनली अब हमें वो वाली प्रॉपर्टी मिल गई है। अब हम सारा सामान शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज मॉर्निंग में वो बुक कर ली थी, और अब सारा सामान वहाँ पर लेकर जाएंगे। और फाइनली हमें नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए साफ़ सुथरी एक जगह मिलेगी, अदरवाइज़ तो नॉट अ गुड सीन। बोट सफारी के बाद भूख भी लग रही थी और आज बारात घर भी छोड़ना था। आसपास के एरिया में एक साफ सी मार्केट मिली और अपना साउथ इंडिया का नॉस्टैल्जिया जीने हम चल दिए सांबर इडली फिर से खाने। भूख इंसान को क्या से क्या बना देती है। फिर वहाँ से पहुँचे बारात घर और सामान बांधकर फाइनली इस गवर्नमेंट अकोमोडेशन में चेक इन किया।
फिर आई शाम की बारी, जो सुबह से कुछ ज़्यादा अलग नहीं लग रही थी। इतना दूर से आए 10 घंटे की ड्राइव करके, अच्छे खासे सिमली पाल जा रहे थे, यहाँ पहुँचे और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। रात को रहे जगह पे मजबूरी में, अब फाइनली एक कमरा मिला था और अब पूरी बारिश हो गई है। मतलब मेहनत पे क्या करे यार, चार चांद नहीं बोलते इसको, मेहनत पे पोचा लगना बोलते हैं इसको, भी फिनाइल वाला। वैसे बारिश तो हो रही है पर नंदलेस हम लोग जाएंगे कैसे भी और देखेंगे जो होगा। भीगेंगे तो भीगेंगे, नहीं भीगेंगे तो नहीं भीगेंगे, पर जाएंगे तो सही। तो चलते हैं, बोटिंग करते हैं बारिश में। बोट राइड नंबर 2, देखते हैं अब क्या मिलता है। बड़ा मूड खराब हो गया कसम से। आराम से दिखाओ भैया। का बोटिंग सेशन फिर भी फ्रूटफुल था। बारिश रुक गई है और अच्छा हुआ हम लोग आ गए। कुछ फ्लाइंग शॉट्स मिले अच्छे डक्स वगैरह के, और एक दो इंटरैक्शन शॉट्स मिले टर्न्स के। अपार्ट फ्रॉम दैट मंगलजोड़ी जगह बहुत अच्छी है अगर बर्डिंग करनी हो, नो डाउट। आप कंफर्टेबली बोट में बैठ करके बर्डिंग कर सकते हैं। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, दैट यू बुक योर स्टे इन एडवांस। सेकंड, दैट यू कम इन द राइट सीजन। एंड थर्ड, दैट द पर्सन हुज ड्राइविंग योर बोट इज राइट। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सही सीज़न में आना, सही जगह स्टे बुक करना और सही इंसान के साथ बोटिंग के लिए आना। तो ये तीनों चीज़ें आप पहले ही आपको करनी पड़ेंगी अपने लिए प्लान, उसके बाद ही आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अदरवाइज इट कैन बी हॉरिबल। शाम का सेशन भी पूरा हुआ और अब वक्त है वापस जाने का। बीच में आई थी थोड़ी देर के लिए लाइट, तो 2-4 अच्छे फ़ोटो तो हमको मिल गए, बट बढ़िया था, मौसम अच्छा है। करते ना करते 2 दिन में हम काइंड ऑफ डेवलपिंग दिस टेस्ट फॉर बर्डिंग इन सच अ क्लाउडी वेदर। कुछ शॉट्स होते हैं जो अच्छा आ जाते हैं इस क्लाउडी वेदर में, पर जो दिमाग में लेकर के आई थी मैं, जो बेसिकली मुझे करना था शूट, वो नहीं मिल सकता इस वेदर में, जो पर्पस था मंगलाजोड़ी आने का। पर कोई बात नहीं, अब वापस चलते हैं और देखते हैं कि खाने में क्या बना है। लंच नहीं किया तो लगी है भूख, ना करा भी होता तो भी लगी जाती है अभी तक तो। अब हम किसी भी आउट ऑफ ट्रैक पे नहीं जाएंगे, सिर्फ टाइगर, जहाँ टाइगर रिजर्व है सिर्फ वहाँ पर जाएंगे, टाइगर नेशनल पार्क। टाइगर नेशनल पार्क? हाँ, टाइगर नेशनल पार्क क्या है? टाइगर रिजर्व में जाएंगे जहाँ बाकी के बचे हैं अब आगे। और कुछ अच्छा दिख रहा होगा कहीं पे तो? कहीं नहीं जाएंगे आउट ऑफ ट्रैक छोड़ के, जैसे हम अभी तक घूमते फिर रहे हैं इधर उधर। क्यों पर? ऐसे ही, क्योंकि इस तरीके से तो ये जून तक में भी नहीं निपट पाएगा ITR हमारा। टाइम टू लीव फ्रॉम मंगलाजोड़ी। सामान वामान पीछे बन गया है, ब्रेकफास्ट हो चुका है। भुवनेश्वर के थ्रू होके निकलेंगे। कुछ लोग हैं भुवनेश्वर में जो मिलना चाह रहे हैं, तो भुवनेश्वर में देखते हैं अगर मिल पाते हैं या नहीं। और एक मीटअप मैं छोटा सा और सोच रही हूँ, शायद कोलकाता में कर लूँ, स्टिल इन प्रोसेस है। और वहाँ पर ओडिशा में भुवनेश्वर में रुकते हैं और फिर फटाफट आगे चलते हैं। लेट्स गो। मंगलाजोड़ी में 2 दिन बिताने के बाद वक्त आया ATR के रास्ते पर वापस चलने का। कल का दिन हमें जाना था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जिसके लिए आज बड़ी पर्दा में ब्रेक लेना था। तो भुवनेश्वर में वैभव जी के घर बढ़िया ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाने के बाद हम निकल पड़े। रास्ता मजेदार था। तो अब हम लोग का एक छोटा सा ब्रेक था भुवनेश्वर में, कुछ लोगों से मिले और एक बढ़िया हमें यहाँ पर वैभव नाम के हमारे एक फॉलोअर मिले जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत एंथुसियास्टिक है और जो कि यहाँ पर ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत जाने माने हैं। तो वो हमसे मिले, उन्होंने हमें ओडिशा के बारे में काफ़ी कुछ बताया और ही वो स्वीट इनफ टू टेक अस होम, और उन्होंने हमें बहुत अमेजिंग खाना खिलाया। तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, कांट रियली पुट इट इन वर्ड्स, बहुत मज़ा आया। सो वैभव, इफ यू आर वॉचिंग इट, थैंक यू सो मच।
और अब हम जा रहे हैं आगे। कहाँ जा रहे हैं हम? सिमलीपाल जा रहे हैं। और सिमलीपाल के प्लान में ये चेंज है कि अब हम सोच रहे हैं सिमलीपाल ज़रा रुकेंगे एक ही दिन, क्योंकि हमने बहुत सारे दिन निकाल दिए हैं। कहाँ पे निकाल दिए हमने दिन? जगहों के नाम याद नहीं रह रहे हैं। मंगला जोड़ी में। तो अब हम सिमलीपाल जा रहे हैं। सुबह सिमलीपाल में सफारी करेंगे और फिर अगर टाइम परमिट किया तो हम कल ही निकल जाएंगे कोलकाता के लिए। यहाँ के ऑर्गेनिक लाल वाटरमेलन खाते हुए एक लंबा रास्ता तय किया और रात तक पहुँच गए बड़ी पर्दा। तो लंबी ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं। हम हैं बरीपाड़ा में, और बरीपाड़ा में हमने होटल दुर्गा लिया है। इट्स ओके काइंड ऑफ होटल, बहुत ज़्यादा मतलब मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे होटल्स का ऑप्शन कुछ है भी नहीं खास। एक होटल है वो थोड़ा अंदर है, और वहाँ पे लुलुम की साइड है, और वहाँ पर जो है वो नेटवर्क नहीं है, और हमको चाहिए नेटवर्क क्योंकि आपको देने हैं डेली अपडेट्स। तो इसलिए हम यहाँ रुक रहे हैं और सुबह फिर सफारी करे जाएंगे। रूम देख लिया है, सोने लायक है, काम चला हुआ है, और सामान खोल रहे हैं अब सारा। ये अपना रेगुलर ATR टास्क है, सारा सामान खोलना और रखना। तो इसके बाद फिर सेटलअप होते हैं, डिनर का कोई जुगाड़ करते हैं, और फिर आज का दिन होगा खत्म। आपने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में सुना है? वहीं जहाँ मिलेनिस्टिक टाइगर्स मिलते हैं। जी हम भी वहीं जा रहे हैं और अंदर टाइगर्स ढूंढने भी जाने वाले हैं। अब हमारी मेहनत कितनी सफल होगी ये अगले वीडियो में देखना मत भूलना।